हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। बाकी तो हम यूजीसी नेट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, बाकी आपको उसके अलावा भी सेट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसा आपको पता ही होगा। हालांकि मैं सोच रहा था पहले कि इस पर वीडियो ना बनाऊं, बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपियर करते थे। फिर मैंने सोचा ठीक है, बना देना चाहिए, बिकॉज बच्चे बोल भी रहे हैं सर एक बार डिटेल एक वीडियो बना दो नोटिफिकेशन के बारे में। तो वेस्ट बंगाल सेट का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका था 1 अगस्त को ही। आप जैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन का, तो वेबसाइट पर आप जाओगे wbcsconline.in पर जैसे जाओगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके आप पहुंच जाओगे। 27वां सेट एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट का एग्जामिनेशन होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, ऐसे ही स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं, कुछ स्टेट्स में अपना स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है जिसको हम सेट बोलते हैं। जैसे यूपी में नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र का है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वेस्ट बंगाल में ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनने के लिए होता है। अब कितने सब्जेक्ट्स में होता है, क्या फॉर्म फीस होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप इसको जरूर फिल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, सेट की तैयारी और यूजीसी नेट की तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो सेट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा फिर, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का बहुत हाई लेवल होता है, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है, रात को मिडनाइट तक, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में इसमें एडिट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है इसका, पहले से एग्जामिनेशन डिटेल ऑलरेडी आउट कर दी इन्होंने, डेट है 14 दिसंबर 2025, जिस दिन संडे पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक चीज और है, वो है कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। तो WB सेट का ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, मतलब आपको बबल्स फिल करने होंगे, है ना, गोले भरने पड़ेंगे। अब इसके एक बार आगे की बात करते हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, सो दैट आपको सारी चीजें पता चल जाए। अब देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया 14 तारीख को इसका एग्जामिनेशन है, ये आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की ओनली इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए है। तो WBCSC जो है कंडक्ट करेगी सेट एग्जामिनेशन को 33 सब्जेक्ट में। अब वो 33, जैसे यूजीसी नेट में 85 सब्जेक्ट में होता है, ऐसे ही इसमें 33 सब्जेक्ट में है। वो 33 सब्जेक्ट कौन से वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स बने होंगे वेस्ट बंगाल में ही, तो वहां पे जाके आपको देना पड़ेगा। अब जो परफॉर्मेंस है दोनों पेपर में होंगी, जैसे पेपर 1 यूजीसी नेट में होता था, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे इसमें देखने को मिलता है आपको। इसकी एलिजिबिलिटी वही है, जनरल और EWS के 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, ठीक है। बाकी सब उसी के अकॉर्डिंग नीचे नीचे दी हुई है, ठीक है। फाइनल ईयर वाले इसको भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं भर पाएंगे, जैसा उधर है यूजीसी नेट में, सेम टू सेम, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हो इसकी जाके। रिजर्वेशन पॉलिसी वैसी है जैसी वहां पे थी, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। एग्जाम्शन भी आप देख सकते हो, जैसे नॉर्मली एग्जाम्प्ट किए जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है। जैसे जनरल को आपको 1400 रुपये फी पे करनी होगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसमें नॉन क्रीमी लेयर आ जाएगा, EWS आ जाएगा, वो 700 रुपये देगा, नॉन क्रीमी लेयर OBC में, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। SC ST जो है 350 देगा, PWD भी, ट्रांसजेंडर भी, ठीक है। तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉलम, अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं क्या है ये है आपका स्कीम एंड डेट ऑफ द टेस्ट, मतलब एग्जाम पैटर्न। 14 दिसंबर 2025 को एग्जामिनेशन है, इन द 2 सेपरेट सेशन एज अंडर। मतलब जैसे नेट में क्या होता है कि नेट में आपको एक सेशन में पूरा कंप्लीट होता है, इसमें 2 सेशंस होते हैं। कैसे सेशंस होते हैं वो, पेपर 1 और पेपर 2। तो फर्स्ट पेपर सेशन 1 होगा, फर्स्ट पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, वहां भी यही सेम होता था, 50 क्वेश्चंस आएंगे, ऑल कंपलसरी होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ऑफलाइन मोड में होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 10:30 से लेकर 11:30 तक आपको ये देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक बुकलेट आपको मिलेगी सिर्फ पेपर 1 की, उसको सोल्व करना पड़ेगा। अब उसके साथ नहीं कर सकते आप, जैसे 11:30 है यहाँ पे आपको 12 बजे से स्टार्ट होगा, मतलब आधे घंटे का गैप आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बाहर निकल जाओगे, सेंटर से बाहर नहीं निकलने देंगे, वहीं बैठे रहोगे आप आधे घंटे में, फिर आपको दूसरी बुकलेट दी जाएगी। सेकंड पेपर 2 होगा, 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 घंटे का होगा, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होगा, ठीक है। यूजीसी नेट में ऐसा नहीं होता, यूजीसी नेट में कंटिन्यूअसली आपको 3 घंटे बैठने पड़ते हैं, 180 मिनट्स, और फिर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन मोड में, ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, नॉर्मली हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और वही सारी चीजें जो यूजीसी नेट में देखने को मिलती है आपको। रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है, DI है, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी वो सब। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे,
और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 जो है वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि OMR शीट पे होगा, तो आपको गोले भरने पड़ेंगे, फिलिंग द मतलब बबल्स फिल करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाना है पेन, ऐसे नहीं कि जेल वेल ले जाओगे तो क्या होगा, उससे बाहर आ जाएगी इंक। ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाओगे और सब गोले भरने स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि 1 घंटा है, 1 घंटे के लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी 1 घंटे में आपको बबल भी फिल करने हैं। ऐसा नहीं कुछ बबल फिल करने के लिए, गोले भरने के लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, इसी 1 घंटे में आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में प्रोसीजर वही जो मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी के लिए 6% होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, उसमें भी था ये यूजीसी नेट में, सेम टू सेम है, कुछ बहुत सारी चीज़ें तो सेम टू सेम ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ठीक है गाइस, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो गया? तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर को इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। आप इसको फिल कर देना जरूर फॉर्म को, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो और वेस्ट बंगाल से आप हो, तो वेस्ट बंगाल के लिए सेट का एग्जामिनेशन भी अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि स्टेट में ही आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको वेस्ट बंगाल में अगर रुकना है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेट ही बन जाएगी उसके लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म तो फिल कर ही दोगे आप। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं एक फॉर्म पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो मेरे को कि कैसे फिल करना है, कैसे फॉर्म भरते हैं सर, की गलती ना हो जाए आपसे, तो मैं एक फॉर्म की वीडियो आपके लिए बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, वरना तो आप खुद भी भर सकते हो, इतने तो आप एलिजिबल हो कि कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली यही था बस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जो इनका WB सेट का डिसीजन होगा फीडबैक ऑफ आंसर की शैल बी द फाइनल एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल आंसर की, जैसे यूजीसी नेट में होता है वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो आपकी आंसर की भी रिलीज होगी और उसके बेसिस पे आपको वो दिया जाएगा, रिजल्ट घोषित होगा। अच्छा, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, पेपर 2 के क्या क्या सिलेबस है इसमें इंक्लूड। जैसे मैंने आपको बताया कि 33 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होगा WBC सेट, तो WB सेट जो है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ द पेपर 1 विल बी कंपलसरी एंड द क्वेश्चंस सिलेबस इन अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो जो सिलेबस है इनका पेपर 1 का वही सेम टू सेम यूजीसी नेट का है, तो कोई फर्क नहीं है ज्यादा। पेपर 2 विद द कंपलसरी एंड द कवरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ द पेपर 2। पेपर 3 इंक्लूड द ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स और विदाउट ऑप्शन। ठीक है, सिलेबस ऑफ द सेट। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, जो सब्जेक्ट है वो सुन लो पहले एक बार। इंग्लिश है, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंसेज, ज्योग्राफी, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, होम साइंस, संथाली ये लैंग्वेज होगी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंसेज, जो कि नॉर्मली अर्थ साइंसेज वहां पे देखा जाता था। ठीक है, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक और इन्वायरमेंट साइंसेज। तो बहुत सारे यूजीसी नेट के ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, बट काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैप कर भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सेंटर्स भी दे रखे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपका सेंटर जाएगा, ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल के ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने टाइम स्लॉट दे दिया है कि जब आपका, क्योंकि बुकलेट आएगी आपके पास पूरी एक, है ना, किताब आएगी जो आपको सॉल्व करनी होगी, OMR बेस्ड आपको अलग से एक वो मिलेगा, शीट मिलेगी। तो एंट्री जो है 9 बजे है, जैसे मैंने आपको बताया था 10:30 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और 11:30 तक रहेगा। ठीक है, तो 9 बजे आप एंट्री करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट 10:20 पे हो जाएगी, सील जो है वो टूटी जाएगी। ठीक है, 10:25 पे 10:30 बजे लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल तभी स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 पे आपका टेस्ट कंक्लूड हो जाएगा। पेपर 2 की भी टाइमिंग आपको यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी इन्होंने। ठीक है, जैसे इसमें OMR शीट का मैंने बताया कि वो अंदर ही होगी, सील्ड बुकलेट के अंदर ही, तो उसको निकाल के उसको आपको बबल फिल करने होंगे एंट्री करने के बाद में। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताई दी। OMR शीट नॉर्मली ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू चेक होती है फिर आंसर की, बस बेसिकली ये। एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, मैं दिखाना चाह रहा हूं, जैसे हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब बी करेक्ट आंसर है, आपको पता चल गया। तो OMR में इस तरह के आपको गोले दिए होंगे, तो आपको बी को ब्लैक कलर से फिल करना है, ध्यान ये रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने लिख भी रखा है, देखो, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन ओनली 1 सर्किल फॉर द करेक्ट आंसर इज टू बी डार्कन्ड कंप्लीटली विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। तो नीला पेन नहीं चलेगा, नीला भी नहीं चलेगा, प्लस जेल भी नहीं चलेगा, ब्लैक। ठीक है, तो
ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाओगे, घर से लेके जाओगे, वहाँ मिलेगा नहीं है, ठीक है। तो अगर और कुछ इस पे चाहिए आपको कुछ कि सिलेबस पे अलग से एक वीडियो बना दो सर, साथ में फॉर्म कैसे फिल करें उस पर वीडियो बना दो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मेरा ये मानना है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्म तो फिर कंपलसरी है भरना, क्योंकि उसी की तैयारी में ये भी निकल जाएगा, आपका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि दिसंबर में आप तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2025 की यूजीसी नेट की, उस टाइम ही वो आने वाला है और उस टाइम ही ये पड़ेगा, और ये भी अच्छी बात है वो क्लैश भी नहीं करते ये, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा ही हो जाएगा। तो एक ही तैयारी से 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएंगे, ये इसमें फ़ायदा ये रहेगा आपके स्टेट के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, हालांकि थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज मैं सोच रहा था ना बनाऊँ वीडियो, पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ गए, फिर मुझे लगा नहीं बता देनी चाहिए बच्चों को, है ना। और अगर आप चाहते हो कि कुछ और भी वीडियो बना दूँ मैं इस पर सिलेबस पे, या फिर फॉर्म्स कैसे फिल करना है ये वाला, तो मैं बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।